हम्म। घी है, तेल है, तो घी और तेल की कोई मर्यादा नहीं है, आप कभी भी रख सकते हैं। लेकिन इनका स्वाद बिगड़ जाए, इनमें से तेल में से खुशबू कुछ दूसरी आने लगे, घी में से कुछ खुशबू दूसरी आने लगे, तो ऐसी चीजें फिर अभक्ष की कोटि में आ जाती हैं। वो वृत्ति को, श्रावकों को, प्रतिमाधारी को नहीं लेना चाहिए, जो उसका रास्ता बिगड़ गया हो, स्वाद इधर उधर हो गया हो, ऐसा। और कई लोग बताइए। बोलते हैं भैया जी, फल जो है हाँ है? उसको अपन प्राशुक फल को प्राशुक करते हैं तो उसका स्वाद बदल जाता है बोलते हैं, तो उसको नहीं नहीं, प्राशुक नहीं करना चाहिए बोलते हैं। तो क्या है कि यही तो दिक्कत है। ये यहाँ पर जो पहले से बदला हुआ चीज है वो अलग चीज है, तेल घी है, वो प्रकृति से स्वाद उनका बदल के मतलब खराब हो गया है। यहाँ पर फल को प्राशुक करने से ना तो उसका स्वाद बिगड़ता है, ना वो खराब होता है, बल्कि जो रसना इंद्री लोलुपी है, स्वाद ले लेके जो खाया जाता है, वो स्वाद रसना इंद्री वाला समाप्त होता है। तो रसना इंद्री को प्राकृतिक चीजें होने पर रसना इंद्री कंट्रोल में आती है। नहीं तो स्वाद ले लेके खाते जाओ, चटपट चटपट चटपट। अरे भैया, अनादिकाल से खा रहे हो, अब क्या खाते ही रहोगे? आचार्य श्री कितने, आचार्य श्री कितने हरी सब्जी फल खा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हरी सब्जी का त्याग कीजिए। अभी आचार्य श्री ने नेमावर में कहा है कि भैया कोरोना से सावधान रहिए, और कोरोना से सावधान रहने के लिए फल और सब्जी से अपने आप को बचाइए, क्योंकि फल सब्जी कहाँ से, कैसे, किस प्रकार से आ रही हैं हमारे और आपके बीच में। इसलिए अभी नेमावर में बहुत से साधुओं ने, बहुत से साधकों ने हरी सब्जी फल का त्याग कर दिया है। इसी प्रकार अपने को भी फल वगैरह जो हैं, अगर आपकी सचित त्याग प्रतिमा है, पांचवी प्रतिमा आपकी है, तो आपको अग्नि पक्व सचित्त करके, प्राशुक करके, सचित्त को अचित्त बनाकर ही ग्रहण करना चाहिए। फिर अगर फिर बाकी चर्चा चलेंगे तो फिर वही विसंगति आ जाएगी, विसंवाद आ जाएगा। कोई कहता है छिन्न भिन्न से प्राशुक हो जाते हैं, कोई कहता है नमक डाल दो तो प्राशुक हो जाते हैं। तो भैया, जिसको जैसा प्राशुक करके खाना हो, रसना इंद्री उसकी उसके पास में है, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो तुमको लगता है कि छिन्न भिन्न हो गए तो प्राशुक हो गए, तुम जानो। तुम्हारे कहने से, नमक डालने से प्राशुक हो गया, आप जानो। आप चाहते हो कि गर्म पानी में डालने से प्राशुक हो गया, आप जानो। लेकिन मूल प्रयोजन है कि आपको रसना इंद्री आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप स्वाद ले लेके मत खाइए, चटनी चाट कर मत खाइए, क्योंकि आपके पास में पंच इंद्री विजय नाम के महाव्रत हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पांचवी प्रतिमा जिन्होंने ले रखी है, वो अग्नि पक्व होकर ही प्राशुक करते हैं। लेकिन अन्य मान्यताएं जिनकी जैसी हैं, उन सबकी मान्यताओं को मेरा प्रणाम है। उनको जो अच्छा लगे वो करें, इसमें मेरा कोई अपनी तरफ से नहीं है। नहीं तो अभी चर्चा चालू हो जाएगी। तो मेरा विषय विषमवाद का नहीं है, मेरा विषय स्वयं की मेरी मान्यता में है। मैं, मेरे को क्या लेना है, ये मेरी व्यवस्था है। माँ जिनवाणी क्या कहती है? बहुत कम जिनवाणी हमारे पास में है। अनेक ग्रंथों की होलियां दक्षिण भारत में जल चुकी है, महान महान ग्रंथ। आज दिगंबर समाज का दुर्भाग्य है कि दिगंबर समाज में अंग और पूर्व के ग्रंथ नहीं है। श्वेतांबर आमनाओं ने तो फिर भी अपना मान रखे हैं कि जो हमारे अंग के ग्रंथ है, अंग है। लेकिन दिगंबर आमनाय में आज ना अंग का ज्ञान है, ना पूर्व का ज्ञान है। जो कुछ भी है वो भी उसमें विसंवाद हमको नहीं करना। और विसंवाद के प्रश्नों को कभी मैं उत्तर ना लेता हूं और ना देता हूं। आपकी जैसी इच्छा, जैसी मान्यता आप करिए। मेरी मान्यता, मैं अपने व्यक्तिगत, मेरा ये है कि मैं अग्नि पक्व होता है
उसको ही प्रासुक जी जी मानता हूँ। बाकी जी 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 आपकी इच्छा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोलिए। नहीं ठीक। भैया जी एक बात जी बताइए कि हम हाँ है ना 7 बजे तक पानी, 7 बजे बाद पानी का त्याग करना चाहते हैं, लेकिन 1 महीने किया, लेकिन 1 महीने बाद और भादवे के बाद हो नहीं पा रहा हमसे, उसको कैसे बैठाएं जिससे हो जाए। देखिए कैसे हो जाए, तो मूल चीज क्या है, अगर आपके अंदर ये विचार आ जाए कि पहले सब तो रात्रि भोजन कहते किसे हैं, और रात्रि भोजन में कितने बजे से आता है, सूर्य उदय और ये सूर्य 48 अस्त मिनट से, सुनना, सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद आपको कोई चीज ग्रहण करना चाहिए, और और सूर्य सूर्यास्त अस्त के होने के 48 मिनट पहले। 48 मिनट पहले फ्री हो जाना चाहिए। अब आप सूर्य उदय होने के, अस्त होने के 48 मिनट पहले फ्री नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, जो अस्त होने का समय दिया है उतने बजे भी फ्री हो गए तो कम से कम दिन में भोजन कर रहे हैं, और अस्त होने के बाद आप भोजन कर रहे हैं तो आप रात्रि में पानी पी रहे हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सम्यक दर्शन में कहीं आपकी कमी आ रही हो। आज पूरे संसार में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन तंबाकू खाने वालों का कोई लॉकडाउन नहीं लगा, उनको सब सही चीजें है। मिल रही हैं। और शराब की दुकानों पर लाइनें लगी हुई हैं, उनका कोई लॉकडाउन नहीं है। आदमी गरीब है, 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल, सब मिल रहा है फ्री में, और दारू पीने के लिए उनके पास में पैसे हैं, तो काहे के गरीब कहलाए भी। गरीब तो हमने क्या है कि जब हम सब चीजें फ्री में दे रहे हैं तो उनके पैसे कहाँ खर्च होंगे, तो दारू में ही खर्च होंगे। अरे 1 रुपए किलो चावल गेहूं उनको देना चाहिए जिनके परिवार का कोई सदस्य दारू और शराब नहीं पीता हो। दारू पीने के लिए पैसे हैं और गेहूं खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ गरीब कहलाए। गरीब वो है कि जिसकी स्थिति नहीं है, व्यसन नहीं कर रहा हो, बुरे काम नहीं कर रहा हो, उसको आवश्यकता हो तो बात अलग है। आजकल की सरकारों की रणनीतियां अलग अलग हैं। केजरीवाल जब कुछ नहीं आया था, जब वो कुछ और कहता था, और जब आ गया तो उसको अब सत्ता मिल गई, तो सत्ता मिलने के बाद अब उसको पता हो गया कि क्या करना है, तो जैसे ही आया इस बार उसने मस्जिद के लिए इतने पैसे, फलाने मौलाना के लिए इतने पैसे, क्योंकि उसको मालूम है कि इनको सुविधा दूंगा तो दिल्ली में मेरा कब्जा बना रहेगा, क्योंकि दिल्ली की आबादी 30% लगभग वे ही लोग हैं, और जहाँ 30% की बहुलता है उन लोगों को सबको सुविधा दी, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को सुविधा दी, तुमको हमको कोई सुविधा नहीं दी। क्यों कि आगे भी उसको सत्ता चलानी है, तो सत्ता के कारण आज काम हो रहा है, सही राजनीति कोई नहीं कर रहा है। चलिए और बताइए, और कोई की जिज्ञासा। भैया जी जो आप कह रहे हो चाट के नहीं खाना है, तो चम्मच से भी खाना भी तो मना है, फिर कैसे खाना चाहिए। वही वाली बात आ गई, चम्मच से खाने का मना नहीं है, चाट के खाने का मतलब ये नहीं स्वाद लेके नहीं खाना है, जो स्वाद अच्छा। ले लेके खा रहे हैं वो उसकी चर्चा है, चीज खूब इंद्री खाओ, को बस में करना है, इंद्री बस इंद्री करो। को कंट्रोल में करना है। चाटने का मतलब ये है, जो चाटने की चीज होती है उसी को चाटा जाता है, चटनी जो होती है उसको धीरे धीरे ही चाटा जाता है। हाँ, इसीलिए हमने क्लियर किया कि चटनी को तो उंगली से ही चाट के खाते हैं, इसलिए। अरे अचार की मर्यादा तक को उन्होंने बहुत ज्यादा बता दिया था, जबकि 24 घंटे का है रहता है ना अचार का। हाँ तो मैं ये बता रहा था, आप अगर सूर्यास्त के बाद में अगर कोई भी चीज ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके लिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि रात्रि में जल खून के समान है, और कोई भी खाद्य पदार्थ खाना वो मांस के समान है। तो माँ जिनवाणी पर विश्वास आपका होना चाहिए, अनादि काल से आप खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और भैया कब तक खाते पीते रहोगे। अब तो आपकी अवस्थाएं ढल गई हैं, स्वाध्याय में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर सबकी उम्र देखी जाए
तो कुछ लोगों को छोड़ा भी जाएगा, एक आध दो को, तो 40 साल की अवस्था सबने पार कर रखी होगी, कोई 75 साल के होंगे, कोई 60 साल के होंगे। तो भैया अब जीवन कितने दिन का बचा है, तो जीवन कितने दिन का बचा है, तो जितने दिन का बचा है उतने दिन में तो रसना इंद्रिय को थोड़ा सा कम कर लो, उसकी लोलुपता को कम कर लो, तो रसना इंद्रिय आपकी कम हो, बस ऐसे आपके कर्मों की निर्जरा का कारण बनेगा। आपका विवेक आपको संवर कराएगा, आपका विवेक आश्रव को रोकेगा। तो मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे कर्मों का आना रुकना चाहिए, बाकी सब ठीक। और बताइए। धन्यवाद भैया जी, शंका समाधान के लिए। कैसा और कोई प्रश्न? भैया जी वो देशभूषण महाराज जी वही है ना, बहुत जन को जैन बनाए थे? हाँ, देशभूषण महाराज वो थे, वो देशभूषण अगर जैनों को जो बनाया तो वो देशभूषण वही होंगे। और एक जैसे एक अदर कास्ट को बहुत को जैन बनाए थे वो। हाँ हाँ, वो भी बनाए थे। और एक दक्षिण भारत में ऐसे भी साधु हुए थे जो 100 लोगों को बनाकर ही व्यवस्था बनाते थे। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे साधक हुए, लेकिन देशभूषण महाराज बहुत प्रसिद्ध हुए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने देशभूषण महाराज से ही ब्रह्मचर्य व्रत लिया। सूलगिरी में। हाँ, उनसे लिया था। हाँ, पहले ब्रह्मचर्य व्रत उनसे ही लिया था देशभूषण महाराज जी से। ब्रह्मचर्य व्रत उनसे लिया, उनके संग में रहे, उनके संग में साइकिल से संघ की व्यवस्थाएं बनाते थे, साइकिल लेकर दूध लेकर आते थे, संघ की देखभाल करते थे। ये सारी की सारी चीजें थी। हमारा आपका सौभाग्य था कि देशभूषण महाराज दक्षिण में चले गए, साउथ में चले गए, तो आचार्य श्री ने सोचा ये दक्षिण में आ गए हैं, अगर मैं इनके पास में रहूंगा तो मेरे मल्लप्पा पिताश्री मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे पकड़ के। इसलिए वो 3 उपवास करके सीधे दक्षिण से बैठे और 3 उपवास के साथ अजमेर पहुंचे। उसके बाद आगे की कहानी आपको विद्याधर से विद्यासागर बताएगी, जिसको आप अवश्य पढ़िएगा। और बताइए। हाँ बस ठीक है भैया जी, बहुत अच्छा लगा। सही है। चलिए, और किसी की जिज्ञासा हो तो जिनवाणी की स्तुति करते हैं। आज ये कर्मन वाला भी अच्छा लगा कि ना, हम भी सोचते थे ये होता है क्या 63 से, हमको एक दादी जी बोलते भी थे, मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि एक बार आप हमको डिटेल में बता दो, ये आज समझ में आ गया पूरा।